देश के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी फिक्र करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। क्या आप जानते हैं कि मनरेगा का पैसा बांग्लादेशियों के पास जा रहा है? चौंकिए मत, ये सच है। हिंदुस्तान का वो पैसा जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी संगठन कर सकते हैं, आईएसआई के एजेंट्स कर सकते हैं, हिंदुस्तान के पैसे से ही हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची जा सकती है। यह सब हो रहा है उस पश्चिम बंगाल में जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक माना जाता है। उनके नाम पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं और यह सब आज से नहीं, कई सालों से हो रहा है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में भी यह बदस्तूर जारी है, लेकिन अब बात उससे आगे बढ़ चुकी है। पश्चिम बंगाल से मनरेगा का पैसा बांग्लादेशियों के पास भेजा जा रहा है। लेकिन यह सब कैसे हो रहा है और कौन कौन कर रहा है, यह जानने के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम पश्चिम बंगाल में उस जगह पहुंची जहां से मनरेगा का पैसा बांग्लादेशियों को मिलने का सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है। ये कागज के वो टुकड़े हैं जो पश्चिम बंगाल में चल रहे उस रैकेट के सबूत हैं जिसके जरिए ममता राज में हिंदुस्तानियों के हक के पैसे बांग्लादेशियों के पास भेजे जा रहे हैं। ये सबूत है ममता राज में मनरेगा का पैसा बांग्लादेश जाने का। मुर्शिदाबाद का नवग्राम में ऐसा एक रैकेट का पता चला है जिसमें हजारों जॉब कार्ड से कई करोड़ रुपया बांग्लादेश पचार हो रहा है। आज हम वहीं पे जाएंगे और खोज करेंगे कौन है वो लोग जो ऐसा बड़ा रैकेट चला रहा है। टीवी9 भारतवर्ष की टीम मुर्शिदाबाद के नवग्राम से निमग्राम गांव पहुंची, जिसे इस ममता राज में चल रहे गोरख धंधे का बड़ा सेंटर बताया जा रहा है। हमारी टीम ने लोगों से बातचीत की, पड़ताल की। पता चला कि वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के इस रैकेट का इल्जाम टीएमसी के नेता शमसुल अरफिन पर, जो निमग्राम पंचायत का उप प्रधान है, जिसे गुरबशला ग्राम पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। मुर्शिदाबाद जिला के अंतर्गत नवग्राम ब्लॉक के गुड़ापसला ग्राम पंचायत के उप प्रधान शमसुल अरफिन एवं ग्राम पंचायत के कर्मी सबरुल इस्लाम, इन्होंने मनरेगा के तहत पर जॉब कार्ड कुछ फर्जी, कुछ बांग्लादेशियों के नाम में उठाकर जॉब कार्ड बनाकर फर्जी पैसा बहुत दिनों से उन्होंने हैंडलिंग करके उठा रहे थे। ये आरोप और मामला सिर्फ मनरेगा के तहत भ्रष्टाचार और हेराफेरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। क्योंकि भारत का पैसा अगर इस तरह बांग्लादेशियों के पास जा रहा है तो वाकई फिक्र बड़ी है। क्योंकि बांग्लादेशियों के पास जाने वाले इस पैसे का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ हो सकता है। ये काम वहां मौजूद कट्टरपंथी संगठन कर सकते हैं, आईएसआई के जासूस कर सकते हैं। इसी फिक्र के चलते टीवी9 भारतवर्ष की टीम निमग्राम में पहुंची थी, जहां साजिश का सरगना टीएमसी के नेता शमसुल अरफिन को बताया जा रहा है। हमने पड़ताल जारी रखी और उन लोगों तक पहुंचे जिनके पास इस गोरख धंधे के सबूत हैं। हमारे पास सबूत भी है और हम दिखा सकते हैं और दिखाऊंगा भी, क्योंकि पिछले टर्म जो ये शमसुल अरफिन यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट था और उसके भाई बांग्लादेश में रहता है और कुछ भी वो लोग भी बांग्लादेश में रहता है, जिसका वो जॉब कार्ड, ये बात सच है कि यहाँ बहुत 170 का जो जॉब कार्ड है हमारे पास वो सबूत है, हम दिखाएंगे। और इस पैसे का जो गलत लेन देन है, इंडिविजुअल कैसे हो सकता है? ये तो जब बांग्लादेश में आना जाना लगा रहता है ये पैसा। हमने जब मामले से जुड़े दस्तावेज देखे तो पहली नज़र में तो कुछ भी गलत नहीं दिखा, लेकिन धांधली और धोखाधड़ी इन्हीं कागजों में दर्ज है। जी खांडेकर के नाम के जिस व्यक्ति के नाम पर यह जॉब कार्ड बना है, उसका एक और नाम है बापी खांडेकर, जो बांग्लादेशी है और चिटगांव पोर्ट अथॉरिटी में काम करता है।
लेकिन इस बांग्लादेशी के नाम पर आज से नहीं बल्कि साल 2008 से जॉब कार्ड बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह शख्स रिश्ते में निमग्राम पंचायत के उप प्रधान और मुख्य आरोपी शमसुल अरफिन का भाई लगता है, जिस पर ऐसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों कार्ड बनवाकर लाखों के वारे न्यारे का इल्जाम है। कच्चू शेख बच्चू शेख, यहाँ के लोगों को कहना है कि ये बांग्लादेश में रहते हैं। यहाँ पर उन लोगों के नाम में भी पैसा उठा है। बापी खंडेकर जो प्रधान का उप प्रधान जो अरेस्ट हुआ है उसका भाई, उसका नाम में भी पैसा उठा है। जरा इस दस्तावेज पर नजर डालें। ये चुड्ड शेख नाम के एक व्यक्ति का जॉब कार्ड है, लेकिन ये भी हिंदुस्तानी नहीं है बल्कि बांग्लादेशी है और इसे भी मनरेगा के तहत कई साल से पैसे मिल रहे हैं। और उसकी तरह ये भी उन तमाम लोगों की नाम की लिस्ट है जो बांग्लादेशी हैं, जिनके नाम पर मनरेगा का पैसा बैंक और पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में गया और फिर उसे हवाला के जरिए बांग्लादेश पहुंचाए जाने की बात सामने आ रही है। मेरे हाथ में 170 लोगों का एक लिस्ट है, जो लिस्ट फर्जी है। ये लिस्ट में हर एक नाम फर्जी है या तो फिर इनमें जो नाम है वो बांग्लादेशी है। ये वो जॉब कार्ड का लिस्ट है जो एग्जिस्ट नहीं करते, जो लोग एग्जिस्ट नहीं करते या तो फिर अगर एग्जिस्ट करते हैं वो बांग्लादेश में रहता है। ये 170 नाम पे लगातार केंद्र सरकार का पैसा जाते रहे हैं और एक ही साथ ये पैसा 75 लाख के ऊपर कहा जा रहा है। गांव वालों का ये कहना है ये सिर्फ अकेला एक घटना नहीं है, ऐसा कई गांव हैं जहां पे इस कदर फर्जी लिस्ट बना के मनरेगा का पैसा केंद्र सरकार से बांग्लादेशी लूट रहे हैं। सवाल मन में यह आता है कि अगर मनरेगा के लिए फर्जी लिस्ट बन सकती है तो क्या वोटों के लिए नहीं? सोचिए, सिर्फ एक गांव में, एक पंचायत में 170 ऐसे लोगों के नाम जो या तो फर्जी हैं या फिर बांग्लादेशी। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे बंगाल में क्या हाल होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ एक बड़ा सियासी मुद्दा रही है, चाहे लेफ्ट का राज हो या फिर अब जब टीएमसी की सरकार है। दोनों पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को संरक्षण देने के आरोप हैं और उनके खिलाफ उठने वाली आवाज को दबा देने का इल्जाम है। और ऐसा ही कुछ हमारी टीम के साथ भी करने की कोशिश की गई, जो इस रैकेट के हर एक तार का सुराग ढूंढने में लगी थी। हमने पड़ताल जारी रखी और टीएमसी के स्थानीय पंचायत प्रधान से बात की, तो सुनिए उनका क्या जवाब था। मैं शमसुल अरफिन को नहीं जानता, मैंने उससे कभी बात नहीं की। मैं इस तरह के किसी मामले के बारे में नहीं जानता। मेरे रहते हुए यहाँ पर कोई करप्शन नहीं हुआ है। मैं 2018 से यहाँ हूँ। जरा सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि एक प्रधान पंचायत के उप प्रधान को नहीं जानता हो या फिर उससे कभी बातचीत नहीं हुई? खैर, प्रधान साहब ने खुद को क्लीन चिट देते हुए पल्ला झाड़ लिया, लेकिन हमने पड़ताल जारी रखी। इस दौरान हमें गांव में वो शख्स मिल गया जो इसी फर्जीवाड़े का शिकार हुआ और फिर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। 100 दिन के जॉब कार्ड के लिए एक दिन में पंचायत ऑफिस गया तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के नाम पर पहले से ही कार्ड बना हुआ है। तब मैंने पता किया तो मालूम पड़ा कि बहुत से नाम या तो फर्जी हैं या बांग्लादेशी। उसके बाद हमने बीडीओ से शिकायत की। हमने शमसुल अरफिन और उसके एक साथी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम केस की जांच करें और एफआईआर दर्ज कराएं। फिलहाल आरोपी टीएमसी नेता और निमग्राम पंचायत का उप प्रधान शमसुल अरफिन और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हमने शमसुल अरफिन और उसके बांग्लादेशी कनेक्शन को लेकर पड़ताल जारी रखी। हम ये जानना चाहते थे कि क्या वाकई में ये सारे इल्ज़ाम सच हैं या फिर कोरी सियासत। हमारी टीम जैसे ही शमसुल अरफिन के घर के करीब पहुंची, वहां लाठी डंडों और धारदार हथियारों से लैस 50 से 60 लोगों ने हमला बोल दिया। पथराव किया गया। हमलावरों के झुंड में टीएमसी वर्कर राजू खान और रूबेल अली नाम के ये दोनों शख्स थे। गनीमत रही कि हमारी टीम किसी तरह वहां से बच निकली। जब हम लोग जानने गए, हम लोगों पे जानलेवा हमला हुआ। आरोप यह है कांग्रेस की तरफ से कि तृणमूल कांग्रेस का पंचायत उप प्रधान इसमें शामिल थे और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। लेकिन
ये एक छोटा रैकेट नहीं है जो समझ में आया है। बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर पे ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। इसका छोटा सा एक हिस्सा हमने आपको दिखाया है, एक छोटा सा झलक आपको दिखाया है। लेकिन एक ग्राम में, एक गांव में 170 अगर फेक जॉब कार्ड्स रह सकते हैं और उसमें कई करोड़ रुपया अगर बांग्लादेशी लेके चले जा रहा है, समझ सकते हैं कि पूरा मुर्शिदाबाद मालदा ज़िले में क्या हो रहा होगा। भारत का पैसा किस कदर बाहर चला जा रहा है। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, मुर्शिदाबाद नवग्राम। आपके लिए अब यह भी जानना जरूरी है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा क्या है। दरअसल ये साल 2005 में बना था, जिसमें ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान है। इसमें ग्रामीण वयस्क को 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। इस लिस्ट में रजिस्टर होने के बाद मजदूर को 5 किलोमीटर के दायरे में ही काम दिया जाता है। और पश्चिम बंगाल में मनरेगा के तहत 192 रुपए 40 पैसे मजदूरी दी जाती है, जो 100 दिन के काम के हिसाब से सालाना 19,240 रुपए होती है। यह पैसा गरीब मजदूरों को आर्थिक शक्ति देने के लिए है और इसीलिए सरकार इस पर टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाती है। लेकिन क्या हिंदुस्तान का कोई नागरिक इस बात की इजाजत देगा क्या कि बांग्लादेश का एक नागरिक हिंदुस्तान की नागरिकता भी रखे, राशन कार्ड से राशन निकाले, आधार कार्ड से देश के तमाम स्कीम्स का फायदा उठाए और तो और सरकार उसके अकाउंट में मनरेगा का पैसा भी ट्रांसफर कर दे? ये फिक्र बड़ी है और इस पर जवाब सामने आना जरूरी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।